कि 4 रकअती नमाज में सुन्नत गैर मुअक्कदा के अलावा में अत्तहियात के बाद फ़ौरन खड़ा होना है। 3 सुबहान अल्लाह की मिक़दार बैठे रहे अत्तहियात के बाद तो सज्दा सहव लाजिम हो जाएगा। दुरूद शरीफ शुरू कर लिया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद तक पढ़ लिया, तब भी सज्दा सहव लाजिम हो जाएगा। तो मगरिब की दूसरी में भी दुरूद पढ़ लिया, सज्दा सहव लाजिम हो जाएगा। असर, ज़ोहर, इशा में भी दुरूद शरीफ अगर दूसरी में पढ़ लिया तो सज्दा सहव लाजिम। लेकिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़ा था कि याद आ गया, तो अब कोई दुरूद शरीफ, अब कोई सज्दा सहव नहीं है। मोहम्मद तक पढ़ेंगे तो सज्दा सहव है। और दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से सज्दा सहव नहीं है, ये खड़े होने के वाजिब को डिले करने की वजह से है। दुरूद ना भी पढ़ता, कोई बैठा रहता, तब भी सज्दा सहव लाजिम था। तो ये हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि देखो हनफी दुरूद शरीफ पढ़ने पर दुरूद सज्दा सहव लाजिम कर रहे हैं, कि इतनी बड़ी गलती हो गई। भाई दुरूद शरीफ पर नहीं, ये अब एक वाजिब को डिले करने पर सज्दा सहव लाजिम किया जा रहा है। वो दुरूद की वजह से हो या किसी और अमल की वजह से हो, सज्दा सहव डिले पर है, दुरूद शरीफ पर नहीं है। किसी के ऊपर 15 साल की क़ज़ा नमाज़ें हैं तो वो नमाज को मुख्तसर कर सकता है। वो कैसे मुख्तसर करेगा? क़ज़ा नमाज का तरीका उलमा ने बताया, फ़राइज़ की क़ज़ा है और वाजिबात की क़ज़ा है, बाकी सुनन नवाफिल की क़ज़ा तो है ही नहीं। और फ़र्ज़ को भी आप बिल्कुल मुख्तसर कर सकते हैं ताकि आप मोटिवेट हों ज़्यादा से ज़्यादा क़ज़ा पढ़ने के लिए। और उसमें क्या मुख्तसर करना है? सना भी ना पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाह ना पढ़ें, बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, डायरेक्ट अलहम्द से शुरू करें पहली रकत। रुकू में एक दफ़ा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ के उठ जाएं, रब्बना वलकल हम्द पढ़ के सजदे में जाएं, एक दफ़ा सुभान रब्बियल आला पढ़ के उठ जाएं, थोड़ी देर वेट करें, दूसरे में जाएं, एक दफ़ा सुभान रब्बियल आला पढ़ के दूसरा सजदा भी मुकम्मल कर लें। ये आपकी क़ज़ा नमाज मुख्तसर हो जाएगी। तो क़ज़ा नमाज में तो आपको इजाज़त है कि आप इसको मुख्तसर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल दिन की नमाज़ें अगर आप पढ़ने हैं तो फिर आपने तसल्ली से पढ़नी है। हर रकत को पूरा करने में 1.25 मिनट तकरीबन लगने चाहिए। अलहम्द पढ़ना, सूरत मिलाना, रुकू, सजदे, ये 1.25 मिनट का पूरा एक टाइम है। चलें और थोड़ा कोई अच्छे से तेज़ पढ़ता है तो 1 मिनट। 4 रकत फ़र्ज़ 4 मिनट में होने चाहिए। घर में आप ख़ातून को नोट करते हैं कि 2 मिनट में 4 फ़र्ज़ पढ़ रही हैं, तो फिर आपने उनको समझाना है कि भाई ये कोई रेस नहीं लगी हुई, आप अल्लाह की बारगाह में खड़ी हुई हैं, उसकी सना और हम्द कर रही हैं, उसको इतनी उजलत के साथ और बेजारियत के साथ हमने नहीं करना। मैदान माशर में हदीसों में आता है जो इस तरह से नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी, कि अल्लाह ताला को हमारे सजदों की, हमारे रुकू की कोई हाजत नहीं है। तो वो देखता है कि किस तरीक़े से बंदा पढ़ रहा है, बेजारियत से पढ़ रहा है, इखलास के साथ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है।